कांग्रेस के संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। बिहार समेत कई राज्यों के प्रभारी कांग्रेस ने बदल दिए हैं और बिहार में चुनावों को देखते हुए कांग्रेस का इसे एक बड़ा दांव माना जा रहा है और कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उसके बाद तमाम राज्यों में कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए यह फैसला पार्टी की ओर से लिया गया है और कई राज्यों में प्रभारी जो हैं बदले गए हैं। बिहार में जो नए प्रभारी बने हैं, अब उनकी चुनौतियां क्या होंगी, कितनी उम्मीदें उनसे कांग्रेस लगाए हुए है और इसका असर कितना जमीन पर दिखेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं और तमाम जानकारियां लेते हैं। विवेक, कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, बिहार के भी कांग्रेस प्रभारी बदले गए हैं, कितना बड़ा दांव है ये कांग्रेस का? जी बिल्कुल नवीन, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो बिहार प्रभारी है, बिहार प्रभारी को बदला गया है। बता दें कि इससे पहले मोहन प्रकाश थे यहाँ के प्रभारी बिहार के, और ऐसे में लेकर जो यूथ सबसे बड़ा जो कहा है तो बिहार में युवाओं की जो संख्या काफ़ी है और ऐसे में ही देखते हैं कृष्णा अल्लावरू को बिहार के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि वो कर्नाटक से, मूलतः वो कर्नाटक से आते हैं और साथ जो है वो यूथ के राष्ट्रीय में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और ऐसे इसके साथ साथ जो वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बिहार में जो युवाओं की जो बात होती है, एक तरफ जहां चिराग पासवान, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन में है, तो ऐसे में देखते हुए जो बिहार में जो कांग्रेस ने फेरबदल की है, तो यह सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने नेताओं को अलग नहीं कर सकते कि पुराने नेताओं को भी साथ में साधी गई है, साथ ही साथ युवाओं को कैसे साथ में लाया जाए, इसको भी देखते हुए यह माना जा रहा है कि नए प्रभारी को नियुक्त किया गया है। तो बता दें कि बिहार में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जो समीकरणें जो बन रही है, एक तरफ जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में नेतृत्व बदलना चाहिए, उसका परिणाम अब आया कि प्रभारी को बदल दिया गया। लेकिन अब समय में और क्या कुछ बदलाव होती है कांग्रेस के अंदर, ये देखना हो, क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को युवा कहते हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पे इस वर्ष जैसे ही स्टार्ट होती है, राहुल गांधी 1 महीने के भीतर में 2 बार बिहार दौरे पर आते हैं। उसके बाद उनका अगला दौरा जो है गया में बन रहा है, तो होली के बाद गया में वो दौरा करेंगे। तो इसके साथ साथ जो बता दें कि जो बिहार में कांग्रेस को कैसे मजबूत पकड़ मिले और जनाधार कैसे, पुरानी जो जनाधार वो कैसे वापस आए, इसको लेकर कांग्रेस तमाम रणनीति अपना रही है और इसको देखते हुए जो है प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू के प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो अब इसका क्या आने वाला चुनाव में पर इम्पैक्ट पड़ेगा, यह देखना होगा। और इसका सबसे बड़ा जो अपने सहयोगी का जो वोट बैंक, जो तेजस्वी यादव का जो यूथ, खासकर तेजस्वी यादव कहते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, तेजस्वी यादव का युवा वोट बैंक काफ़ी है और लोग तेजस्वी यादव को पसंद भी करते हैं। एक तरफ जहाँ चिराग पासवान भी अपने आप को युवा मानते हैं, चिराग पासवान को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन चिराग पासवान एनडीए का फोल्डर हैं, तो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के फोल्डर हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को के वोटरों के लिए पहले से ही कांग्रेस की ओर से चेतावनी दी गई है कि देखिए हम भी अब हैं जो युवा को साथ में लेकर चलने वाले हैं और हमारे भी प्रभारी जो हैं देखिए यूथ हैं और उनको देखते वो उनका जो कार्य रहा उसको देखते हुए उनको बिहार प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब देखना होगा आने वाला विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता है। जी नवीन, बिल्कुल एक बड़ा असर तो दिखाई देने की उम्मीद है विवेक, जिस तरीके से यह बदलाव हुआ है। और देखिए विवेक, कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस में इनकी पकड़ अच्छी खासी है। विवेक, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, अब ये जो बड़ा बदलाव हुआ है, क्या ये लालू यादव या राजद को एक संकेत दे दिया गया है कि अब आप हमारे साथ नहीं भी आएंगे तो कांग्रेस अपने दम पर अब सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है? जी बिल्कुल, इसको इस तरीके से समझिए कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय गठबंधन नहीं हुई आम आदमी पार्टी के साथ, तो कांग्रेस वहां के लिए चुनाव लड़ी है और उसी समय से कांग्रेस के तमाम नेता बिहार में भी कहते नजर आए कि तेजस्वी यादव एन समय पर है, जो कहा जाए तो लास्ट समय पर सीट शेयरिंग की बात करते हैं और सीट शेयरिंग में भी हम लोग को कम देते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी अपनी जो जमीन जो पकड़ने के लिए प्रयास करिए और पुरानी जो जनाधार है उसको वापस लाने के लिए
कोई भी एड़ी चोटी लगा देगी। बता दें कि 5 फरवरी को, यानी 5 फरवरी को जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय राहुल गांधी बिहार में थे और बिहार के कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो जनसभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि जब भी युवाओं के लिए बात होगी, जब भी संविधान की बात होगी, जब भी दलितों की बात होगी, तो हम हमेशा बिहार आते रहेंगे और बिहार में हमेशा कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होगा उसमें हमको जब बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। और उसी समय से ये भी एक संकेत दे दिया गया था कि बिहार में जो कुछ फेरबदल जरूर होने वाला है कांग्रेस में। उसके बाद कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो मदन मोहन झा हों, इसके साथ साथ जो कांग्रेस के विधायिका हैं प्रतिमा दास, और ये सब ऐसे जो तमाम जो विधायक हैं और जो प्रदेश लेवल के जो तमाम नेता हैं, वो पहले से ही कह रहे थे कि जो बिहार में जो संगठन हो कांग्रेस का वो मजबूत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ पटना में रहने से और दिल्ली जाने से प्रदेश अध्यक्ष के संगठन बिहार में मजबूत होने वाली नहीं है, जब तक जमीनी स्तर पे नहीं जाइएगा आप, जब तक। और इसके साथ साथ जो है पहले ही मैसेज दे दिया गया कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, वो राहुल गांधी ने फेरबदल कर दिया है और यूथ को, सबसे ज़्यादा यूथ को फोकस किया गया है, और साथ में जो कि कैसे युवाओं को अपने साथ लाया जाए और किस तरीके से वोट बैंक जो है मजबूत किया जाए बिहार में, और युवाओं की क्या कुछ भागीदारी होनी चाहिए, इस तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है कांग्रेस के प्रभारी को, यूथ को यहाँ नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को एक करारा जवाब है कि अभी भी संभल जाइए, और आने वाले समय में अगर हमको आप टिकट नहीं दिए, जितने हम लोग की ज़रूरत है टिकट, 70 सीट की पहले डिमांड हो रही थी, लेकिन अब 100 सीट का डिमांड कर रहे, अगर 100 पर नहीं बात बनती है तो फिर कांग्रेस आने वाले समय में फिर अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए, जो कहा जाए तमाम जो नेता कह रहे हैं कि अकेले भी चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस है आगे के लिए भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जी नवीन। चलिए, तो कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करती नजर आ रही है। एक बड़ा फेरबदल हुआ है और युवाओं को साधने की कोशिश जो है वो कृष्णा अल्लूवरू के जरिए की जा रही है, क्योंकि वो खुद एक यूथ नेता हैं और बिहार में युवाओं पर इस बार चुनावों से पहले और चुनावी जमीन को देखते हुए कांग्रेस जो है वो मजबूती की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस की ओर से एक बड़ा फेरबदल हुआ है और जो है कृष्णा अल्लूवरू बिहार के नए कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं और इनके जरिए अब कांग्रेस बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी।